Hello guys, welcome back in our economics class. Today we are studying what is statics. अब हम स्टैटिक्स की बुक पढ़ रहे हैं. हमारे पास इतनी मोटी बुक है, नाम है बड़ा बड़ा लिखा हुआ स्टैटिक्स. अब ये स्टैटिक्स होता क्या है? आज हम स्टैटिक्स की डेफिनेशन, उसके दो टाइप्स के स्टैटिक्स होते हैं, एक तो प्लूरल सेंस में, एक सिंगुलर सेंस में. तो आज हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज स्टैटिक्स. स्टैटिक्स होता क्या है? जस्ट ब्रीफ, स्टैटिक्स इज अ समथिंग लाइक अ स्टोर ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. स्टैटिक्स वो चीज़ है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, मतलब रखते हैं चीज़ों को. कौन सी चीज़ों को? जो सिर्फ क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है. मतलब क्वांटिटेटिव मीन्स टू से ओनली इन न्यूमेरिकल फॉर्म. जो चीज़ सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, हम उन चीज़ों को स्टोर करके, या हम कह सकते हैं उन डाटा को प्रिजर्व करके रखते हैं, उसी क्या कहा जाता है? स्टैटिक्स. ठीक है. स्टैटिक्स में सिर्फ हम न्यूमेरिकल डाटा रखते हैं, काउंटिंग फॉर्म में जो डाटा होता है 1 2 3 4 10 20, ओनली क्वांटिटी फॉर्म का डाटा ही हम स्टोर करते हैं. ये होती है स्टैटिक. अब हम आते हैं स्टैटिक्स की डेफिनेशन पे. इट इज़ अ मेथड और टेक्निक. ये एक मेथड है या एक टेक्निक है जो किससे रिलेट करती है? कलेक्शन पे. कलेक्शन मतलब डाटा को इकट्ठा करना. उसके बाद क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब उस डाटा को चेक करना कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है वो हमारे टॉपिक के रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा. जो उसमें हमारे टॉपिक के रिलेटिव है उसको तो साइड में रख लेना, और जो हमारे टॉपिक के रिलेटिव में नहीं है उसको हम क्या कर दें? रिमूव कर दें. डाटा हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया. उसके बाद उसको क्या करना? प्रेजेंटेशन करना. प्रेजेंटेशन का मतलब उसको एक टेबुलर फॉर्म में देना, या ग्राफिकल फॉर्म में देना, या उसको एक फाइनल टच देना, जिसे हम कहते हैं फाइनल टच. एक फाइनल टच की फॉर्म में रखना, ये होती है प्रेजेंटेशन. देन हमारा आ जाता है एनालाइज या फिर इंटरप्रिटेशन. मतलब उसको फाइनली हम यूज कर लेते हैं जिसके लिए हमें वो डाटा चाहिए होता है. ये होती है स्टैटिक्स. स्टैटिक एक मेथड है जहाँ पे हम टेक्निकल, एक मेथड है या एक टेक्निक है जहाँ पे हम डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं. उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं. जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड है उसको हम साइड में रख लेते हैं, जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड नहीं है उसको हम रिमूव कर देते हैं. उसके बाद उसको फाइनल टच देते हैं. फाइनल टच या फिर हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में दें या फिर टेबुलर फॉर्म में दें, किसी मर्जी फॉर्म में दें, हम उसको फाइनल टच देते हैं. देन उसके बाद उसको एनालाइज या इंटरप्रिटेट करते हैं. एनालाइज और इंटरप्रिटेट का मतलब कि उसको हम फाइनली यूज करते हैं जिस चीज़ के लिए हमें वो चाहिए होता है. ये हमारी है स्टैटिक्स. स्टैटिक इज अ मेथड और टेक्निक रिलेटेड टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन एज वेल एज एनालाइजेशन ऑफ अवर डाटा इज नोन एज स्टैटिक्स. हमने पढ़ा स्टैटिक्स होता क्या है. सबसे पहले हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, उसको प्रेजेंट कर लिया. अब हमारा जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स हमारी दो तरह का होता है. हमारी बुक में स्टैटिक्स की डेफिनेशन दो तरह से दी हुई है. सबसे पहली सिंगुलर, जो हमारी सिंगुलर सेंस में हमारी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, और दूसरी हमारी दी हुई है प्लूरल सेंस में. आज हम जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ प्लूरल सेंस की डेफिनेशन ही स्टडी करेंगे. प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स की क्या डेफिनेशन है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आज हम. अब आ जाता है हमारा स्टैटिक्स अ प्लूरल नाउन. मैंने बताया था कि स्टैटिक्स की डेफिनेशन दो तरह से दी है, एक तो सिंगुलर नाउन की तरह से, एक प्लूरल नाउन की तरह से. आज हम स्टडी करेंगे प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन की तरफ से स्टैटिक की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल और नंबर्स डाटा. हमने पीछे भी डेफिनेशन की है कि स्टैटिक्स होता क्या. स्टैटिक्स वो चीज़ है जहाँ पे हम न्यूमेरिकली और नंबरली किसी भी डाटा को अरेंज करते हैं या उसे रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसे स्टैटिक्स कहते हैं. सेम है स्टैटिक्स एज अ प्लूरल नाउन भी सेम डेफिनेशन है कि इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन रखनी कौन से टर्म्स में? नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा में. ठीक है. उसे क्या कहा जाता है? स्टैटिक्स अ प्लूरल नाउन. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया पॉपुलेशन स्टैटिक्स. पॉपुलेशन स्टैटिक्स हम पॉपुलेशन की टोटल करते हैं पॉपुलेशन, कितनी डेथ रेट है, कितनी बर्थ रेट है. ठीक है. पॉपुलेशन जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं पॉपुलेशन का, डेथ रेट, बर्थ रेट, टोटल पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन स्टैटिक्स आ गया. और फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स. एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स में क्या हो गया कि कितने एब्सेंटिज्म है, कितने प्रेजेंट है, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कौन कौन सी फील्ड में हमारे एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, वो हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स आ गया.
हमने कहा था कि जो भी न्यूमेरिकल और नंबर सिस्टम हुआ वो हमारा स्टैटिक्स कहलाएगा, बट मैं नीचे एक लाइन है, एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट अ स्टैटिक्स, कि हर एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स नहीं होती। अब इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ तो किया है कि हर एक न्यूमेरिकल डाटा स्टैटिक्स है, यहाँ हम कह रहे हैं कि हर एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स नहीं होती। इसमें सिर्फ एक फर्क है कि अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम हैव ₹200 in his pocket। हमने एग्जांपल लिया कि राम के पास क्या है, 200 रुपये उसकी पॉकेट में। अगर हम स्टैटिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये न्यूमेरिकल स्टैटिक्स है, ये है ना, स्टैटिक्स है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा हम अरेंज कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये स्टैटिक्स है। बट अगर हम बात करें कि ये स्टैटिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इसमें देखा है कि स्टैटिक्स क्या है, सिर्फ उसके राम की जेब में 200 रुपये हैं। एक लाइन और लिखते हैं, राम हैव ₹200 in his pocket and Shyam have ₹100 in his pocket। अब हमने क्या किया कि इसके बीच में हमने क्या किया, शाम को भी ऐड कर दिया। अगर हम देखें ये स्टैटिक्स है, इसमें न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है दोनों साइड में, ठीक है, यस ये स्टैटिक्स है। इट मीन्स स्टैटिक्स हमारा वो कहलाएगा जहां पे हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, राम और श्याम को कंपेयर किया, किस फॉर्म में कंपेयर किया, उसकी पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग कंपेयर किया, तो ये स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स मीन्स टू से न्यूमेरिकल डाटा एज वेल एज कंपेरिजन इन बिटवीन द टू थिंग्स, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, स्टैटिक्स कहलाएगी। और दूसरी साइड अगर हम बात करें, मैंने एक चीज यहाँ पे और लिख दी, राम वेट is 60 किलो एंड शाम्स वेट 6। ठीक है, मैंने लिख दिया कि राम का वेट कितना है, 60 किलो है, और शाम के उसकी फीट कितनी है, 6 फीट है। तो क्या ये स्टैटिक्स है? हमने यहाँ पे कंपेयर किया दो चीजों को, हाँ की है, न्यूमेरिकल चीजें आ रही हैं, बट ये क्या है, स्टैटिक्स नहीं है। क्यों नहीं स्टैटिक्स है? क्योंकि वेट और फीट, हाइट और वेट का कोई मैच नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। हमने कंपेयर सिर्फ उन चीजों को करना है जो सेम हो, जो हमारा बेस सेम लिया जाए। अगर हम यही कह दें कि जो श्याम है उसका वेट 50 किलो है, क्या ये स्टैट्स है? यस ये स्टैट्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बेस है वो क्या है, सेम है, बेस सेम है, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, प्लस हमारे यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, न्यूमेरिकल डाटा यूज हो रहा है, इसलिए ये स्टैट्स है। तो अब हम इन शॉर्ट फॉर्म में कहें कि स्टैट्स हमारा कब कहलाएगा, स्टैट्स हमारा तब कहलाएगा जब ये 3 टर्म्स कंप्लीट होगी। फर्स्ट टर्म न्यूमेरिकल डाटा, उसमें क्या हो, न्यूमेरिकल डाटा प्रेजेंट हो। दूसरा कंपैरिजन, उसमें दो चीजों के बीच में क्या हो, कंपैरिजन हो। तीसरा सेम बेस ऑफ कंपैरिजन, जिस चीज में हम कंपेयर कर रहे हैं उनका बेस क्या हो, सेम हो। वेट हम अगर कंपेयर करें राम और श्याम को तो उसका वेट क्या हो, सेम हो। अगर हम कंपेयर करें उसकी पॉकेट मनी से तो दोनों की पॉकेट मनी एक बेस लेकर दोनों के पास पॉकेट मनी हो, तो एज अ जो उसका बेस है वो सेम हो, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, स्टैट्स। जहां पे ये तीनों टर्म्स कंप्लीट हो रही हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैटिक्स एज अ रूलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं,
अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ राम्स हाइट इज 6 feet, मोहन हाइट इज 5.5 feet। हमने ये एग्जांपल लिया। अब हम चेक करते हैं कि ये स्टैटिक्स है या नहीं है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए। न्यूमेरिकल डाटा है फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, कंप्लीट। दूसरी चीज क्या है, कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं राम और श्याम में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो हमारी दूसरी टर्म भी कंप्लीट होगी। थर्ड हमारी टर्म है कि उनका बेस क्या हो, सेम हो जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। हमने इसमें बेस क्या लिया, हाइट सेम है, हाइट को देख के हमने कंपेयर किया है, तो हमारी थर्ड टर्म भी कंप्लीट है। सो हम कह सकते हैं स्टैटिक्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है जहां पे हम न्यूमेरिकल डाटा को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, या हम न्यूमेरिकल डाटा को स्टोर करके रख रहे हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, स्टैटिक्स। अब हम बात कर रहे हैं इसके फीचर्स। स्टैटिक्स के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब कि जो हम डाटा ले रहे हैं उसमें स्टैटिक्स के जो मैंने 3 टर्म्स बताई थी वो इसमें डाल रहे हैं। 3 टर्म्स इसमें कंप्लीट हो रही हैं, ये नहीं हो रही, वो हमारी क्या कहलाएगी, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहली टर्म थी न्यूमेरिकल, कि डाटा क्या हो, न्यूमेरिकल हो। सेकेंड टर्म थी कंपेरेबल, कि डाटा को क्या कर सके, हम कंपेयर कर सकें। थर्ड चीज हमारी क्या थी, सेम बेस, कि बेस क्या हो हमारा, सेम हो जब हम डाटा को कंपेयर कर रहे हैं। तो एग्रीगेट फैक्ट्स में भी ये है कि स्टैटिक्स की जो ये 3 टर्म्स हैं वो जहाँ पे हमारी कंप्लीट हो रही हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कि जहाँ पे हमारा डाटा न्यूमेरिकल हो, हम कंपेयर कर सके, एज वेल एज जो उसका बेस हो कंपेयर करने का वो भी क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन got first position in class with 528 marks. So tell me, it is a stats or a not? कि मोहन क्या है, उसने फर्स्ट पोजीशन ली है क्लास में, किसके साथ, उसने मार्क्स कितने लिए, 528। तो टेल मी ये स्टैट्स है या नहीं है, क्या इसमें ये तीनों टर्म्स कंप्लीट हो रही हैं या नहीं हो रही। चलो हम चेक कर रहे हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिकल, क्या ये न्यूमेरिकल है, यस न्यूमेरिकल यूज हो रहा है। कंपेरेबल, कंपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहा। सेकेंड टर्म नहीं यूज हो रही, तो मतलब ये स्टैटिक्स नहीं है। अगर मैं इसी के साथ एक और चीज क्या कर दूं, ऐड कर दूं, श्याम got third position in class with 416 marks। अब चेक करो कि ये स्टैट्स है या नहीं है। सो चेक करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, न्यूमेरिकल होना चाहिए, न्यूमेरिकल है, हाँ है। सेकंड कंपेयर करें मोहन और श्याम, कंपेयर कर रहे हैं हम दो चीजों को, सही है। थर्ड बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हमने बेस क्या लिया, मार्क्स इसके क्या है, सेम है, ठीक है। तो यस इट इज अ स्टैट, ये स्टैटिक्स है, तो इसी को कहते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब कि हमारे यहाँ पे जो भी हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें न्यूमेरिकली आइटम्स होनी चाहिए, उसमें हम ओनली क्वांटिटेटिव डाटा ही यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब न्यूमेरिकल डाटा, क्वालिटेटिव डाटा यूज नहीं किया जाता। क्वालिटेटिव का मतलब आ जाता है गुड, बैड, यस, नो,
ये चीज़ें हमारी यूज़ नहीं की जाती। ओनली क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव डाटा इसमें अप्लाई नहीं किया जाता। इसे कहा जाता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। थर्ड हमारा है अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज। अफेक्टेड मतलब जो चीज़ असर डालती है हमारी चीज़ों पे। मल्टीपल कॉजेज काफ़ी चीज़ें जो हमारी एक डाटा पे इफेक्ट डालती है। अब हम मार्केट, सभी को पता है मार्केट से हम चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है, हम प्राइस चेक करते हैं, सब कुछ चेक करके हम किसी भी आइटम को परचेज करना, सब कुछ चेक करते हैं, उसका प्राइस क्या है, कितना वेट है, ठीक है, कितने टाइम तक यूज़ हो गया, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, मान लो हमारे मार्केट में एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस, अब हम प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है, 10% छोड़ो, 10 रुपये इंक्रीज हो गया हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, हो गया इंक्रीज, प्रोडक्ट का प्राइस तो इंक्रीज हो गया। पहले वो प्रोडक्ट हमें मिलता था 20 का, अब वही प्रोडक्ट हमें मिलता है 30 रुपये का। अब ये प्रोडक्ट क्यों इंक्रीज हुआ, किन कारणों से इंक्रीज हुआ, इसके पीछे काफ़ी कारण है। सबसे पहला कारण, हमारी जो डिमांड है, जो उस प्रोडक्ट की डिमांड है, उसको खरीदने की जो मांग करते हैं लोग, वो क्या होगा, डिमांड इफेक्ट डालेगी, टेक्नोलॉजी इफेक्ट डालेगी। क्या पता हम उसको पुरानी टेक्नोलॉजी से बना रहे, पुरानी मशीनों से बना रहे थे, इसलिए वो 20 रुपये पड़ रही थी। अब हमने नई मशीन लिया तो खर्चा भी बढ़ेगा, जिससे हमारे प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ गया। टेक्नोलॉजी ने इफेक्ट डाल दिया, डिमांड ने इफेक्ट डाल दिया। क्या पता लेबर्स ने ज़्यादा लेबर मांगनी चाहिए, ठीक है, उसने इफेक्ट डाल दिया। क्या पता हमारे ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ गए हों, किसने इफेक्ट डाला हमारे प्राइस पे, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी रीजंस है जो हमारे प्रोडक्ट के इंक्रीज होने को इफेक्ट डालते हैं। तो इसी कहा जाता है इफेक्टेड बाय अ मल्टीपल कॉजेज, कि एक चीज़ के बढ़ने या कम होने पे काफ़ी चीज़ें क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। तो इसी कहा जाता है इफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज। नेक्स्ट हमारा है रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब सच्चाई, एक्यूरेसी का मतलब होता है सच्चाई, कि जो डाटा हमने इकट्ठा किया है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है हमारे टॉपिक के रिलेटेड, वो क्या हो, बिल्कुल सही हो, एक्यूरेट हो, उसमें जो साइज है, उसका नेचर है, ठीक है, उसकी जो रीजेबिलिटी है वो क्या हो, सही हो। ये ना हो कि हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, ये नहीं पता क्या वो सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या पता हमने तुक्के से वो लिख लिया हो, ठीक है। तो जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो सही हो, रीजनेबल हो, प्लस उसमें क्या हो, सच्चाई हो। तो ये है रीजनेबल एक्यूरेसी। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे है कंपैरिजन। रिलेशन का मतलब क्या है, कंपैरिजन, कि एक दूसरे से कंपेयर करना। ये मैंने पहले ही आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया है कि दो चीज़ों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हमने राम और श्याम का दिया था पॉकेट वाला, ठीक है, और या फिर हमने वो लिया था उनके मार्क्स का, हमने काफ़ी एग्जाम्पल दिए कि जहाँ पे दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं सेम बेस के साथ, वो हमारा रहता है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, वही हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। आगे प्री डिटरमाइन पर्पस। प्री डिटरमाइन का मतलब पहले से ही, इन एडवांस, एडवांस में ही सोच के रखना। पर्पस मतलब टॉपिक, एडवांस में ही सोच के रखना हमारा टॉपिक क्या है। हम कलेक्ट करने चले गए डाटा, बट हमें ये नहीं पता हमारा टॉपिक है, किस बेस पे हमने डाटा कलेक्ट करना है, तो वो खोज हो जाएगा। तो पहले से ही सोच के चलना, भाई हाँ हमने पॉपुलेशन पे डाटा, अब आपने ये सोच लिया पॉपुलेशन पे करना है, पॉपुलेशन के आगे काफ़ी टॉपिक्स होता है, बर्थ रेट करना है, डेथ रेट करना है, अप टू एज ऑफ 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका डाटा कलेक्ट करना है, या ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनका डाटा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले टॉपिक प्लस सब टॉपिक्स दोनों को पहले से ही माइंड में सोच के चलना, उसके बाद डाटा इकट्ठा करना। जैसे हमने पॉपुलेशन इकट्ठा चलेंगे, हमने सोच लिया अभी पॉपुलेशन में हमने जो बर्थ रेट है सिर्फ वो कलेक्ट करने हैं कि कितनी बर्थ रेट हो रही है, तो टॉपिक प्लस सब टॉपिक दोनों हमारे फिक्स्ड हैं, फिर जाके डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो एक्यूरेट भी होगा, प्रॉपर भी होगा और सही डाटा कलेक्ट होगा। आगे आता है इन्यूमिनेटेड और एस्टिमेटेड।
ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इन्यूमिनेटेड और एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का होता है कि हमने जो तुक्के से थोड़ा सा हम एस्टिमेट लगा देते हैं, हमने कहा कि हाँ वहाँ 100 बंदे होंगे, 200 बंदे होंगे, वो होता है एस्टिमेटेड। जो हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके डाटा कलेक्ट किया है वो होता है इन्यूमिनेटेड, कि जहाँ हमें पता है कि ये फाइनल है, ये सही डिसीजन है, वो इन्यूमिनेटेड। जहाँ हमने एज जो हम एस्टिमेट लगा देते हैं कि हाँ ये हो सकता है, वो हमारा क्या कहता है एस्टिमेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल लिया हमने मुंबई में क्या हुआ, रैली निकली। मुंबई में जो रैली निकली वहां पे एस्टिमेटेड 2 लाख लोग इकट्ठे हुए, और सेम रैली जब दिल्ली में निकली वहां पे 3 लाख लोग इकट्ठे हुए। ये क्या था, एस्टिमेट था। हमने एस्टिमेट लगाया था कि हाँ जो मुंबई में रैली निकली थी वहाँ एस्टिमेट 2 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और जहाँ दिल्ली में जो निकली थी वहाँ हाँ ठीक है 3 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इसे कहा गया जाता है एस्टिमेटेड, कि ये हमने क्या किया, एस्टिमेट लगाया। क्योंकि जहाँ पे सीधी सी बात है, जहाँ पे लार्ज साइज का हमारे पास डाटा हो, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डाटा हो, वहाँ पे हमारी क्या यूज होती है, एस्टिमेटेड ऑन लार्ज डाटा। और जहाँ पे छोटा सा डाटा हो, मान लो हमने ये कि भाई 30 बच्चों की क्लास है, 30 में से आपने ये चेक करना है कि मैथ में कितने मार्क्स किसके हैं, हिंदी में किसके कितने मार्क्स हैं, तो वो हमारा था इन्यूमिनेटेड, कि वहाँ छोटा सा एरिया, वहाँ पे हमारा डाटा को कलेक्ट करना वो इजी होगा। यहाँ आ जाता है हमारा स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया में हमारे डाटे को कलेक्ट करना इजी होता है और सही होता है, उसे कहा जाता है इन्यूमिनेटेड। और जहाँ पे हम लार्ज डाटा हो उसे हमने चेक करना हो, कलेक्ट करना हो, वहाँ पे हमारा यूज होता है एस्टिमेटेड। ये फर्क होता है इन्यूमिनेटेड और एस्टिमेटेड में। नेक्स्ट हमारा था कलेक्शन इन सिस्टेमेटिक मैनर, कि जो भी डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो एक सिस्टेमेटिक मैनर से हो। सिस्टेमेटिक मैनर का मतलब, फॉर एग्जांपल मान लो हमारी +2 क्लास है, +2 क्लास में हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स होगी, कॉमर्स होगी, मेडिकल होगी, नॉन मेडिकल होगी। मान लो ये हमारे स्ट्रीम्स हैं। हमने एक टीचर को कह दिया कि आपने क्या करना है, इनके मार्क्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है, मार्क्स कलेक्ट करने हैं। सारे बच्चे एक ही रूम में बैठे हैं, सारे +2 क्लास, फुल +2 क्लास एक ही रूम में बैठे हैं। टीचर ने 1 बाय 1 बुलाया। ये पहले तो आर्ट्स वाला बच्चा आ गया, उसने बता दिया मेरे जियो में इतने हैं, हिस्ट्री में इतने हैं, सिविक्स में इतने हैं। उसके बाद मेडिकल वाला बच्चा आ गया, उसने कह दिया कि मेरे फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स वाला बच्चा आ गया, उसने बता दिया कि मेरे अकाउंट में इतने हैं, बिजनेस में इतने हैं। देन नॉन मेडिकल वाले बच्चा आ गया, उसने हमें बता दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनसिस्टेमेटिक। क्यों, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है। कभी कोई आर्ट्स वाला बच्चा आ रहा है, कॉमर्स वाला आता है, मेडिकल वाला आ रहा है, वो अपने मार्क्स बता के चला जा रहा है और टीचर सेम टू सेम वैसे ही लिख रहे हैं, तो उसका कोई सिस्टम ही नहीं है। ये क्या है, अनसिस्टेमेटिक। तो हमारा जो डाटा इकट्ठा करना है वो हमने सिस्टेमेटिक मैनर से करना है, ना कि अनसिस्टेमेटिक मैनर। सिस्टेमेटिक मैनर मतलब कि क्या करें, आर्ट्स का कॉलम अलग बना लो, कॉमर्स वालों का पेज अलग ले लो, मेडिकल वालों का अलग, नॉन मेडिकल वालों का अलग। और जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं, पहले आर्ट्स वाले बच्चों को बुलाया, उनके मार्क्स रिकॉर्ड कर लिए, देन कॉमर्स वाले बच्चों को, देन मेडिकल, देन नॉन मेडिकल। ये एक सिस्टेमेटिक मैनर। इससे बेनिफिट क्या होता है प्रॉपर रिकॉर्ड करने से, कि मान लो कि हमने मेडिकल वालों की एवरेज निकाली है, तो हमें 1 बाय 1 ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से मेडिकल वाले बच्चे हैं। अलग शीट होगी मेडिकल वालों की, वहाँ से हम इजीली एवरेज कर सकते हैं। तो जो भी हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं स्टैटिक्स में, वो एक प्रॉपर मैनर से, एक सिस्टेमेटिक मैनर से हो, उसमें कोई भी हौच पौच या इधर उधर ना हो, एक अच्छे ढंग से हो। अब ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैं आपसे होप करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया। थैंक यू देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।